बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यू एडवाइसेस में मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, किसी भी माशरे की तरक्की के निसार में दो चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। एक, वहाँ का तालीमी निज़ाम कैसा है, और दूसरा वहाँ का सेहत का निज़ाम कैसा है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल सिस्टम पे, जिससे हमारे माशरे की सेहत का निज़ाम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमाद राज़िक साहब, जो कि पेशे के लिहाज से ख़ुद एक डॉक्टर हैं और इन पेचीदगियों को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझते भी हैं, इनको एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। आइए इनसे करते हैं बात और उठाते हैं कायक से पर्दा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया मोहसिन साहब मुझे बुलाने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द स्टूडियो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका वर्सटाइल एक्सपीरियंस है, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा एक काम कर चुके हैं, एक्सटेंसिव काम कर चुके हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टार्ट करते हैं। एक मरीज़ जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा, वो साथ रहे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। अब उसकी ज़्यादा तालीम नहीं है, लेकिन वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर हो चुका है। आपके ख्याल में उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर, हम जैसे कि मुल्तान में रहते हैं, यहाँ पे बेसिकली बड़ा अस्पताल निश्तर हॉस्पिटल है जी। और ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में, इवन के बलूचिस्तान के इलाकों के को भी कवर कर रहा है। ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे जब दूर अफ्तादा इलाकों से लोग आते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे जो ज़्यादा मसला पेश आता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि ठीक है। किस जगह पे जाना है, कहाँ से पर्ची बनेगी, कहाँ पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक, नंबर 1। दूसरा यह कि वो यहाँ पर आके एडमिट हो गए, उनका इलाज शुरू हो गया। सेकेंडली, अगर वार्ड में, हॉस्पिटल में एक चीज की भी, दवाई की भी शॉर्टेज है, हो सकता है एक सिरिंज की भी शॉर्टेज हो सकती है, उसके लिए बेचारे अवाम को, लोगों को मेडिकल स्टोर तक चल के जाना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा फासला है, क्योंकि निश्तर अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है। तो मेरे नजदीक जो है, एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा ये कि अद्वियात की दस्तयाबी का ना होना, ये मरीजों के लिए एक बहुत ज्यादा मसले का बायस पेश होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर दवाइयां नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि एक चीज भी शॉर्ट हो जाए तो उसके लिए मरीज को काफी सफर करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, शाम को अपना अपना क्लिनिक भी चला रहे होते हैं। क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के साथ सही तरीके से सलूक रखते हैं, या इनको मजबूर करते हैं किसी और तरीके से? मोहसिन साहब, ये है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तमाम डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मरीजों का एहसास करते हैं, कोशिश करते हैं कि मरीजों का जो है वो कहते हैं इलाज गवर्नमेंट अस्पताल में अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है। मैं खुद भी, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे आए हुए डॉक्टर्स को, मरीजों को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देते हैं और पर्ची बना देते हैं कि इन्हें वार्ड में दाखिल कर लिया जाए। ठीक। और कुछ इस तरह के भी आपको होंगे इस पेशे में, जो कि गवर्नमेंट अस्पताल में आए हुए मरीज को चाहेंगे कि वो मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आके स्पेशल चेक करवाए। तो मेरे नजदीक जो है कुछ हद तक डॉक्टर इस में ठीक है, होते भी। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स की बात करते हैं। डिफरेंट तरह की डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अक्सर वो हड़तालों पर भी चले जाते हैं। ये क्या डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं? मोहसिन साहब, बाकी प्रोफेशंस की तरह, जैसे वुकला की तंजीमें हैं, सहाफियों की तंजीमें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इटसेल्फ तंजीमें हैं, इस तरह डॉक्टर्स की भी अपनी तंजीमें हैं। जिसमें अगर हम सरे-फहरिस्त नाम लिया जाए तो इस टाइम जो चल रही है पीएम में, यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एक तंजीम है। दूसरी ये यंग डॉक्टर्स की तंजीम है, जिसमें जो काफी मशहूर है YDA के नाम से। तो डॉक्टर जो है अपने हक के मुतालबात को मनवाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं, कुछ इंसेंटिव्स बढ़ाने के लिए इन तंजीमों का सहारा लेते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि हर दफा गलत भी नहीं होते और मेरे नजदीक हर दफा सही भी नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एक और मसला जो कि आम सादा बंदे को तो पता नहीं होता, आप क्योंकि डॉक्टर हैं, इस फील्ड में रहते हैं, बहुत गौर से देखा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और टेस्ट लेबॉर्ट्रीज ये किस तरीके से डॉक्टर्स को ऑफर्स करती हैं, डिफरेंट बिजनेस, या डिफरेंट डॉक्टर्स इनके साथ किस तरीके से बिजनेस में चल रहे होते हैं? डॉक्टर्स जो हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि कंपनीज वाले, लेबॉर्ट्रीज वाले आके इतना ज़्यादा
खुल के आके आपको ऑफर करते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं अच्छा, वो ऑफर्स किस तरह की होती हैं? कि कहते हैं अगर टेस्ट करवाने हैं तो उसमें आपकी परसेंटेज, ठीक है, आप दवाई लिखेंगे तो आपकी परसेंटेज, मतलब इसमें आपने स्पेसिफिक लेबोरेटरी या स्पेसिफिक कंपनी की दवाई लिखी जी आपको ऑफर करवाते हैं। मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस रोजमर्रा की क्लिनिक पे होता है। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू ठीक है, कि आपके ऊपर है कि आपका जो है वो ज़मीर, आपके ज़मीर की आवाज आप किस हद तक उसको रेजिस्ट करते हैं इस मुआशरे में। नो डाउट ब्राइबिंग का कल्चर, इंसेंटिव का कल्चर, परसेंटेज का कल्चर बहुत कॉमन है। अच्छा, वैसे ये क्या हर डॉक्टर इन्वॉल्व है या कुछ, जैसे आपने बताया कि बहुत से अच्छे जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं, तो तकरीबन क्या परसेंटेज आपको लगता है कि डॉक्टर्स में कितने लोग इन लोगों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं? सर कहते हैं कुछ हम एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं कर सकते, इसको एवेल्युएट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी बातें अंडर टेबल हो रही होती हैं, नहीं पता लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टरों को समटाइम्स मजबूर किया जाता है इन चीजों पे आने के लिए। ठीक है, ठीक, क्योंकि वो सिस्टम में अगर रहना है, सर्वाइवल है, तो वो रहना पड़ेगा उनको। दूसरा ये कि अगर डॉक्टर का हॉस्पिटल या क्लिनिक अपना है जिसके साथ अटैच फार्मेसी, अटैच लेबोरेटरीज है, तो उसका तो जाहिर बात है वो कमीशन और वो चीजें जो हैं वो उसकी परसेंटेज फिर उनकी अपनी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आपने बात की, आपने ये भी बताया कि वहाँ पे अक्सर दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती है। ये अपनी ज़रूरियात, जो तिब्बी ज़रूरियात हैं, जो मरीज़ों को एक देनी है दवाई, सस्ती वो फार्मूला है, वही फार्मूला आपको 4 गुना ज़्यादा प्राइस में मार्केट से मिल रहा है, ये अक्सर शॉर्ट क्यों हो जाता है? सर हमारे मुल्क में ना एक निज़ाम का एक फुकदान है। ठीक है। अगर आप वेस्ट की बात करें वहां पर दवाई जो है वो अपने जेनरिक नेम के साथ बिकती है। ठीक है, फॉर्मूले के नेम के साथ, फॉर्मूले के नेम से, जस्ट लाइक पैरासीटामोल। हम एक एग्जांपल ले लें, पैरासीटामोल अब पैनाडोल के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है, फेवरोल के नाम से आती है। ठीक है, अब हमारे मुल्क में बाहर में वेस्ट में ये दवाइयां जेनरिक नेम के साथ बिकती हैं, यानी अपनी फैमिली के नेम के साथ मिलती है। अब मेडिकल स्टोर पर जाकर पैरासीटामोल बताते हैं, पैनाडोल नहीं बताते। ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में जब ट्रेड नेम के साथ दवाई बिकती है तो वो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में करप्शन को बढ़ाने की वो स्टार्ट ही करप्शन वहीं से हो गई कि आप पैरासीटामोल ना लिखें, आप ट्रेड नेम के साथ दवाई को प्रिस्क्राइब करें, जो कि वजह बनती है किसी खास कंपनी को बिजनेस मुहैया करने की। अच्छा, एक और फिर मसला होता है हमारे जो जिनकी सेहत खराब होती है, हम इंसान, हमारी तरह वो भी लोग, हम इंसान हैं, हम भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग कम पढ़ा लिखे होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से अताई डॉक्टरों के हाथ चढ़ जाते हैं। ये अताई डॉक्टर कौन होते हैं? सर ये अताई डॉक्टर यूजुअली वो लोग होते हैं जिनका पास्ट में या प्रेजेंट में, ठीक है, हेल्थ के साथ किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक रहा होता है। ठीक है, ओके। वो डिस्पेंसर हो सकता है, ठीक है, वो किसी मेडिकल स्टोर चलाने वाला हो सकता है, ठीक है, वो कोई ओटी टेक्नीशियन हो सकता है, ओटी असिस्टेंट हो सकता है, जो कि अपने इलाके में जाकर अपने आप को एक डॉक्टर शो करता है। अच्छा, मतलब उसके पास प्रोफेशनल डिग्री उसके नहीं पास होती? कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, लेकिन वो एज अ असिस्टेंट होता है मेडिकल प्रोफेशन में, किसी भी डॉक्टर के साथ, किसी भी शोबे के साथ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि लोग इनसे क्यों दवाइयां लेते हैं? एक हमारी अवाम का एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा वो डरती है डॉक्टर के पास जाने के, डॉक्टर ओवरचार्ज कर लेगा, ठीक है, हमसे पैसे ज्यादा ले लेगा। अगर हम अताई की बात करें तो वो डॉक्टरों से ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं बगैर तजर्बे के, बगैर डिग्री के, विदाउट नोइंग द प्रायर नॉलेज। यानी उन्हें चीज का पिछला, उन्हें ये नहीं पता कि पैरासीटामोल काम कैसे करती है। मैं एक कॉमन ड्रग है इसलिए उसका नाम बार बार ले रहा हूँ। उन्हें ये पता है कि ये दर्द बुखार के लिए काम आती है, लेकिन ये नहीं पता कि काम कैसे करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी ओवरडोज का क्या नतीजा हो सकता है। तो ये जब मुआशरे में आते हैं तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम पे बोझ है, हमारे हेल्थ सिस्टम को तबाह करने में इनका बहुत कलीदी किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले पर्सपेक्टिव पे हमने गरीबों की मुश्किलात देखी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फिर जो प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं उन पे भी बात हुई। अब आते हैं ज़रा नौजवान डॉक्टर्स पे। ये जो नौजवान डॉक्टर्स बन के इनिशियल ईयर्स में मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी हैक्टिक जॉब्स कर रहे होते हैं, इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर डॉक्टर्स के लिए अगर आप देखें कि सबसे पहले जो है वो बहुत सारे डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड होते हैं। ठीक है,
यानी एक ह्यूमन कैपेसिटी है चंद घंटे काम करने की, 8 घंटे 12 घंटे, लेकिन हमारे कॉमनली हमें मुशाहिदे में ये बात आती है कि डॉक्टर 24 घंटे 32 घंटे की ड्यूटीज कर रहे होते हैं, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलता है? डॉक्टर ओवरवर्क्ड हो जाते हैं, अपनी हेक्टिक रूटीन की वजह से चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, साथ ही साथ एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा, मरीज के साथ भी बिहेवियर फिर इस वजह से वन ऑफ द रीजन कि वो ओवरवर्क्ड होते हैं। अब 24 घंटे वार्ड में ड्यूटी करने के बाद जो है, जब कहते हैं 23वें घंटे पे कोई मरीज आके कोई बात पूछेगा तो वो मरीज जो है, डॉक्टर जो है, नेचुरल सी बात है कि वो एग्जॉस्ट हुआ होगा। ऐसे ही है। और ये एग्जॉस्ट जो उसमें है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर नजर आने लग जाएगा, एंड दैट लीड्स टू, हम कहें कि एंजाइटी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ नौजवान डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिग्री हो गई, अब वो कर रहे होते हैं कि बाहर कोशिश करना है कि अपने आप को बाहर सेटल करना है। आपके ख्याल में वो क्यों सेटल होना चाहते हैं? सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स का आपके साथ वास्ता पड़ता है, तो इस वजह से आप उनके साथ बैठते होंगे, लोग अपने फ्यूचर भी शेयर करते होंगे, तो क्यों आपको लगता है? सर, जैसे मैंने अर्ज किया, मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर बनने के लिए मैंने जितनी खुशियां गमियां इग्नोर की, जितनी ईदें शादियां मैंने छोड़ी, जितनी रातों को मैं जागा, ये मैं जानता हूँ या मेरे अल्लाह की जात जानता है। ठीक है। तो जब डॉक्टर इतनी मेहनत करने के बाद, पहले आप देखें कि हमारे एफएससी लेवल से ही उसको जो है वो बहुत स्क्रीन होकर आता है। ऐसे यानी 50,000 बच्चे ने एग्जाम दिया तो उसमें से 4,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, बाकी 46,000 कहाँ जाएगा? ऐसे ही। अब उनमें से जो 4,000 निकला, उसने दिन रात पहले एफएससी के लेवल पे मेहनत की, उसके बाद अपने प्रॉफ पास करने के लिए फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर मेहनत की। ठीक है। उसके बाद उसने दिन रात लगाकर हाउस जॉब अपनी मुकम्मल की। ठीक है। जब हाउस जॉब मुकम्मल होगी तो अब वो जाएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो एफसीपीएस की फॉर्म में हो सकता है, एमडीएमएस की फॉर्म में हो सकता है, प्लैप यानी इंग्लैंड जाने का एग्जाम, या फिर यूएसएमएलई अमेरिका जाने का एग्जाम। ठीक है। जब वो यहाँ पर देखता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे अपना वो मुकाम नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, साथ ही साथ जो उसका पैकेज है जो उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तीसरे नंबर पे वो अनसर्टेनिटी देखता है, यानी अपने से कम कैलिबर के बंदों को ऊपर जाता हुआ देखता है किसी भी जरिए के थ्रू, पैसों के जरिए या किस तरीके से भी, तो वो डिसहार्ट हो जाता है। फिर वो प्रेफर करता है कि अपने आप को मैं बाहर कहीं ले जाऊं, वहां जाके सेट कर लूं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन होता है। ठीक है। मेन रीजन जो है वो, अच्छा, एक और रीजन जो है बहुत कहते कॉमन है, डॉक्टर ने अपना कम्पिटिटिव एग्जाम यानी पार्ट 1 का एग्जाम पास कर लिया, एमडीएमएस का एग्जाम पास कर लिया ट्रेनिंग के लिए। आगे जब वो अस्पताल में अप्लाई करता है तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वहां से भी वो डिसहार्ट होकर वो बाहर जाने को तरजीह देता है। कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्लॉज हैं और सिस्टम उसको वैसे पे बैक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ना चाह रहा है और जितना उसको करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने बातें की, बहुत ऐसे हिडन फैक्ट से आपने पर्दा उठाया जिससे आम बंदा देख के समझ भी रहा होगा, समझने की कोशिश करेगा, और उम्मीद है ये शो हुकाम बाला तक भी देखा जा रहा होगा। आज के शो का आखिरी सवाल, हमारे मुल्क के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं ये पाकिस्तानी कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या नहीं कर रहे तो किस बेस पे नहीं कर रहे? मोहसिन साहब, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ज्यादा मेडिकल स्टोर वो पाबंदी नहीं कर रहे। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं। ओके, अभी भी आज के दौर में भी बगैर लाइसेंस के। उसके अलावा एडिक्वेट टेम्परेचर जो चाहिए दवाई के लिए उसका ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है। एक्सपायर दवाई का ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है। उसके अलावा जो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ है दवाई देने के लिए वो ट्रेंड नहीं है, उसको दवाई कुछ लिख के दी जाती है, और मेरे साथ एक मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि दवाई कुछ लिख के दी और मरीज को उठा के कुछ दे दी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ खड़ा है मेडिकल स्टोर पे वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मेडिकल स्टोर कि जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं वो उनकी जो रेगुलेशन है ड्रग अथॉरिटी के थ्रू, फार्मेसी काउंसिल के थ्रू, उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि डॉक्टर ने सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब कर देनी है, लेकिन उसको जो शिफा मिलनी है वो अल्लाह के हुक्म से उस दवाई से मिलनी है। जब तक उसको दवाई सही नहीं मिलेगी वो ठीक कैसे होगा?
तो मेरा नजदीक जो है इसको बड़ा इस पे नजरसानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे मेडिकल सिस्टम को और उनके छुपे हक़ाइक़ पे पर्दा उठाने की कोशिश की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज आपने डॉक्टर हमाद राज़ी की बातें सुनी। बदकिस्मती से ये माशरे के वो कड़वे सच हैं जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं और एक आम इंसान इनसे कहीं ना कहीं सामना भी करता रहता है। ये मेरी आवाज़ हुकाम बाला के लिए रिक्वेस्ट है कि हमारे आम लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर दें, फैसिलिटीज़ भी दें, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि सिस्टम को भी इम्प्रूवाइज और इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये बात हुकाम बाला तक पहुँची होगी और वहाँ पे वो मैक्सिमम इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशिश भी जारी रखेंगे। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, एक और टॉपिक के साथ, एक और ज़बरदस्त गेस्ट के साथ, क्योंकि बात तो करनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।